Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको पता है कि हमने द 7 हैबिट की नई सीरीज शुरू की है। उसमें से आज हम तीसरी आदत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वो तीसरी आदत है क्या और कैसे हमें कामयाब और मुअस्सर बनने के लिए अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। नाजरीन, जो तीसरी आदत है वो है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। इसका मतलब है कि पहली चीज़ को पहले रखना। अगर मज़ीद में इसको आसान बना दूँ, मज़ीद आसान अल्फाज में आप तक पहुँचा दूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि ज़रूरी काम को पहले करना है। मैंने, अगर आप थोड़ा सा पिछली वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने ज़िंदगी की अगर प्लानिंग करनी है, अगर प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपने सबसे पहले ये रखना है कि आपका जो ज़रूरी काम है, अगर आपने वीक का प्लान बनाया, डे का प्लान बनाया, मंथली प्लान बनाया है, तो आप ज़रूरी काम को पहले स्टेप पे ले आए कि ये काम मैंने पहले करना है ज़िंदगी में। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को जो स्ट्रेस है, जो उससे आप बड़े आसानी से निकल सकते हैं। जो मुश्किलें आती हैं, जो उस काम को ना होने की वजह से जो आपको मुश्किलें आती है, तो उससे आप पहले ही से प्लान बना के उस जो मुश्किल है उससे पहले ही से आप उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, इस आदत के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि इंसान की जो खुद इरादियत है, वो इस आदत के खुद इरादियत की एक ऐसी मश्क है जिसके ज़रिए आप उसूलों का जो मरकज़ है, मरकज़ का ख्याल करने वाले बन जाते हैं। नाज़रीन, इसमें जो पहला जो स्टेप आता है वो है कि खुद मुख्तार इरादे की ताकत। जो खुद मुख्तार इरादा है उसकी ताकत क्या होती है इंसान की ज़िंदगी में। कि जो खुद मुख्तार इरादा है, ये हर इंसान की ज़िंदगी का एक कीमती असासा होता है कि जब इंसान खुद मुख्तार होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जब वो आज़ाद होता है, तो वो उसको ज़िंदगी में कोई भी फैसले करने में कोई भी मुश्किलें नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी इतनी प्लानिंग के साथ गुजारी है। अगर उसको मुश्किलें भी आ जाती है तो वो उसको बहुत इसी तरीके से हैंडल कर सकता है। जब इंसान कोई भी इरादा रखता है तो उसका जो इरादा इतना मजबूत होता है कि उसके सामने जो मुश्किलें हैं वो कोई मायने नहीं रखती। बताने का मकसद ये है कि इंसान अगर प्लानिंग के साथ चलता है तो उसके लिए ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें कोई आती हैं वो तो मानी नहीं रखती, कोई भी मुश्किलें मानी नहीं रखती। नाज़रीन, जो इस आदत के ज़रिए आप अपने रोज़मर्रा के जो फ़ैसले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को फैसले करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी शख्स आगे बढ़ना चाहता है तो उसको खुद मुख्तार होना पड़ेगा, आज़ाद होना पड़ेगा, और अपने जो फ़ैसले हैं वो अपनी दिमाग को इस्तेमाल किए हुए, जो अल्लाह ने हमें दी है उसको इस्तेमाल किए हुए हम अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं कि कैसे हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे खुद मुख्तार होकर अपने फ़ैसले खुद करना चाहिए। तो इसका ये मकसद होता है। तो जो सेकंड में हमारे पास आता है वो ये है कि रब्त का होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो ज़िंदगी में कोई मिशन होता है, आपका जो मकसद होता है, आपका ज़िंदगी में कोई भी प्लानिंग होती है, उसमें कोई रब्त होना चाहिए। उस प्लानिंग में, उस मकसद में, उस मिशन में कोई ना कोई नज़्म ज़ब्त के साथ और इत्तिहाद होना चाहिए कि आप उसको अच्छी तरीके से, आप उस रब्त को, उस प्लानिंग को, उस आपने ज़िंदगी में कुछ करना है उसको आप इसी तरीके से आगे ले जा सके। नाज़रीन, इसके साथ जो है तीसरा तवाज़ुन का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी आपकी ज़िंदगी में मायने रखता है, अगर आपके पास तवाज़ुन नहीं है, आपके पास अगर ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है चीज़ों को रखने का, तो आपके साथ जो अहम चीज़ है वो कोई मायने नहीं रखेगी। तो ज़िंदगी में जो इस आदत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि आपने खुद मुख्तार कैसे होना है, तो आपने अपनी रिस्पेक्ट कैसी लोगों से करवानी है। अगर आप रिस्पेक्टफुल बनना चाहते हैं, इज़्ज़तदार बनना चाहते हैं, खुद मुख्तार बनना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन को ज़रूर बरकरार रखिएगा कि आप कोई अहम चीज़ को आपने किस पे रखना है। अहम चीज़ जो है उसकी आपकी ज़िंदगी में उसकी मानी ज़रूर हो। तो इसके लिए हमें ज़िंदगी में प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। प्लानिंग के साथ हमारा जो सोसाइटी का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारा जो गाइडलाइन हमें नहीं मिलती। असल में आपने देखा होगा, आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, आप अगर वहाँ पे किसी स्टूडेंट से
یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے، آگے کیا بننا ہے، آپ نے کیا کیا پلاننگ کی ہے، تو وہ کہتا ہے ہو کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بنیں گے، کچھ نہ کچھ بنیں گے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو گائیڈ لائن ملنی چاہیے، جو زندگی کی اسٹارٹ میں یا زندگی کے بیچ میں، اگر اسٹارٹ میں نہیں ملی تو اگر زندگی کے بیچ میں اگر ہم کہیں پہ چلے جائیں، تو اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو اس وقت بھی اگر ہم کسی سے گائیڈ لائن لیں، رہنمائی لیں کہ اچھے بندے سے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، جو وہ جانتا ہو، کہ اگر آپ اسے آپ رہنمائی لیں، وہ یہ جانے کہ اگر آپ اس زندگی میں اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی سے گائیڈ لائن نہیں لی، رہنمائی نہیں لی، بس ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بعد میں بہت سے مشکلوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو معاشرے کی تشکیل، جو معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے، جب ایک دوسرے کو ترقی دینے کے لیے، معاشرے کو اوپر لے جانے کے لیے رہنمائی، اور معاشرے میں جو نظم و ضبط ہے، جو اصول ہے، ان کے ساتھ چلنا یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں اس بات پہ پھر ہم آ جاتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ نے پلاننگ ضرور کی ہے تو آپ ہر چیز کو بہت آسان طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی کام ہے نا، کوئی بھی کام اگر آپ نے پلان بنایا ہے کسی چیز کا، تو آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ کام میرے زندگی میں بہت ہی اہم ہے اور اس کام کو مجھے کرنا چاہیے، تو ضروری کام کو پہلے کیجئے، اور جو ضروری نہیں ہے وہ بعد میں کیجئے۔ لیکن کوئی بھی کام اگر کرنا ہو تو اس میں آپ نے اس کام کو دیکھنا ہے کہ یہ کام میرے لیے اہم ہے یا نہیں ہے، اس کام کو مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔